शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सचिन गायकवाड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मसीह की आज्ञा श्रृंखला में। आप सभी का धन्यवाद कि आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं और मसीह की आज्ञा को सीख रहे हैं। आज हमारा विषय है, जैसे आप देख सकते हैं, मसीह की आज्ञा। अब हम मसीह की आज्ञा के 7वीं आज्ञा में आए हैं। हम सीख रहे हैं मसीह की आज्ञा के 7वें भाग को या 7वीं आज्ञा को, जो कि बताती है प्रभु भोज के विषय में। ये इंग्लिश में हम जिसे बोलते हैं लॉर्ड सपर। और हम मसीह की आज्ञा को देखेंगे श्रृंखला के। आज हम जो है 7वें हिस्से में या 7वें वीडियो में आए हैं। इससे पहले कि मैं आज की इस आज्ञा के विषय में और हम लोग सीखें और जाने, मैं दोहराना चाहूंगा कि अभी तक के हमने मसीह की जो है 6 आज्ञाओं को सीखा है। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो मसीह की आज्ञा, जो पहली आज्ञा है पश्चाताप करें और विश्वास करें, उसके विषय में था। दूसरी जो वीडियो मैंने बनाया था वो मसीह की आज्ञा जो कि बपतिस्मा ले इसके विषय में था, हमने उसे देखा। फिर बाद में हमने तीसरा वीडियो जो देखा मसीह की आज्ञा जो प्रार्थना के विषय में है, हमने उसे देखा। फिर बाद में हमने एक चौथा वीडियो देखा जो कि प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा है वो प्रेम के विषय में है, कि प्रेम क्या है और कैसे हमें प्रेम करना है। उसके विषय में हमने प्रभु यीशु मसीह की चौथी आज्ञा को देखा। फिर 5वीं आज्ञा जो हमने देखा, आराधना करना, अटलता के साथ आराधना करना, उस समय में भी जब सब कुछ हमारे पास में हो और जब सब कुछ हमारे पास ना भी हो, उस समय भी आराधना करना। यह मसीह की हमने 5वीं आज्ञा को देखा था। और कल हमने जो लास्ट जो वीडियो हमारा बना था, हमने वो मसीह की आज्ञा जो कि देने के विषय में है, हमने उसे देखा था। और आज हम लोग मसीह की आज्ञा के 7वीं आज्ञा में आए हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं मसीह की आज्ञा जो कि प्रभु भोज के विषय में है। अब ये प्रभु भोज होता क्या है और इसके विषय में प्रभु ने हमें कौन सी आज्ञा दी है, किस प्रकार से हमें प्रभु भोज लेना है, उन सारी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो आधार वचन है हम उसको देखेंगे। आप नोट कर सकते हैं इस वचन को, और अगर आपके पास में बाइबल है तो आप मेरे साथ में उस बाइबल को निकाल सकते हैं, बाइबल के उस वचन को निकाल सकते हैं। जो हमारा जो अंश है, आज का हमारा आधार वचन है, वो मिलता है मत्ती की पुस्तक में, उसके 26 अध्याय में और 26 से लेके 28 वचन में। फिर से बोल रहा हूं आपके लिए, आज हमारा आधार वचन है वो है मत्ती की पुस्तक, उसका 26 अध्याय 26 वचन से लेके 28 वचन तक के। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती की पुस्तक नए नियम की पहली पुस्तक है। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय और उसका 26 से लेकर 28 वचन। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और अपने चेले को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और ये मसीह की आज्ञा जो प्रभु भोज के विषय में है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ये आज्ञा दी, उनके साथ में प्रभु भोज लिया। और ये आज्ञा जो है चेलों को जब हम देखते हैं पौलुस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे स्मरण में तुम ऐसा ही किया करो। प्रभु यीशु मसीह हमें यह आज्ञा देते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के स्मरण में इस प्रभु भोज को करना है, जारी रखना है। और इस आज्ञा को हम देखेंगे। तो चलिए मैं अब आपको एक इसका घटनाक्रम बताता हूं, इसकी बिहाइंड की जो स्टोरी है वो आपको बताता हूं। तो होता क्या है, प्रभु यीशु मसीह जो है, देखते हैं कि अख़मीरी रोटी का जो पर्व है, वो पर्व जो है वो पास आ चुका है। और वो अख़मीरी रोटी का पर्व मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पर्व कब से मनाना शुरू हुआ था। ये पर्व मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया था कि जब वो मिस्र से देश से निकले थे, तो मिस्र देश से जब निकले तब उन्हें प्रभु ने बोला था कि तुम एक मेमने को कुर्बान करना और उसके साथ में अख़मीरी रोटी को खाना। और ये वही अख़मीरी रोटी का पर्व जो मूसा के समय से चलता आ रहा था, वो अख़मीरी रोटी का पर्व आ चुका था। और वहां उनको मेमना बलि करना था और उस अख़मीरी रोटी के पर्व में शामिल होना था। और उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले से जो
यूहन्ना और पतरस से उससे कहा कि जाओ तुम हमारे लिए अख़मीरी रोटी के लिए तुम जो भोजन है उसको तैयार करो, उस पर्व के लिए मेज को तैयार करो। और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु आप कहाँ चाहते हैं कि हम इस भोज को करें? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ नगर में तुम्हें एक पुरुष मिलेगा जो हाथ में पानी का घड़ा लिए होगा, और जहां जहां वो जाए उसके पीछे पीछे तुम चले जाना। एक्सक्यूज मी, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और वो पुरुष जहां तुम्हें लेकर जाए वहां पर तुम चले जाना। और वो पुरुष एक जो व्यक्ति के घर में जाता है, और जैसा प्रभु ने बताया था वो चेले उससे बोलते हैं कि गुरु ने प्रभु भोज के लिए हमारे लिए जो है भोज करने के लिए तैयार करने के लिए बोला है, आपने गुरु के लिए भोज के लिए कहां पे प्रयोजन किया है। और वो जो व्यक्ति था उन्हें अटारी पर लेकर गया। अटारी में उसने पूरा जो प्रभु भोज की तैयारी थी वो सब कुछ दिखाया, और चेले जाकर वहां पे प्रभु भोज की तैयारी करते हैं। और फिर बाद में यीशु मसीह भी उन चेलों के साथ में जाकर प्रभु भोज लेना शुरू करते हैं। और उस समय में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि दुख उठाने के पहले मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ में इस भोज को करूं। और यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक के प्रभु का पूरा दिन ना आए तब तक के मैं रोटी ना खाऊंगा। और प्रभु ने कहा ये लो, इसे बांट लो। और प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लिया और बोला कि जब तक के वो सारी बातें पूरी ना हो जाएं, जब तक के परमेश्वर का राज्य की बातें पूरी ना हो जाए तब तक के मैं इस दाखरस को कभी ना पीऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहकर रोटी ली, और रोटी को तोड़कर उसने कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और धन्यवाद देते हुए उसने उस देह को तोड़ा और चेलों को दिया। जब चेले को देने के बाद में उसने कटोरे को लिया, और कटोरों को लेने के बाद में वो बोलता है कि ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और उसने उन सबको बांट दिया, वो कटोरा लेकर उनको बांट दिया, और वो सब लोग जो है उस लहू को भी लेते हैं, उस दाखरस को भी लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि देखो अभी पकड़वाने वाला आता है और जल्द से मुझे पकड़वाने के लिए ले जाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में आया था वैसा वो पकड़वाया जाता है, परंतु हाय उस मनुष्य के ऊपर में जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, और फिर बाद में वो कटोरे को देकर उनसे कहते हैं कि ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और उस समय चेलों ने उस भोज को लिया। तो ये जो घटनाक्रम है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पाया जाता है लूका की पुस्तक में। और लूका की पुस्तक के 22 अध्याय में 7 वचन से लेके 20 वचन तक ये पूरा घटनाक्रम जो है हमें देखने को मिलता है। आइए मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं। पहले तो मैंने आपको कहानी बताई, फिर से मैं उसको दोहराता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह जब अख़मीरी रोटी का पर्व निकट आ जाता है, और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं पतरस और यूहन्ना से कि जा तुम हमारे लिए फसह के लिए मेज को तैयार करो। प्रभु ने कहा कि तुम जाओ, और चेले उससे पूछते हैं कि तू कहां चाहता है कि मैं जाकर उस भोज को तैयार करूं। प्रभु बोलते हैं कि तुम जाना नगर में जाने के बाद एक पुरुष मिलेगा जिसके हाथ में पानी का घड़ा होगा, वो जहां जाए वहां पे चले जाना, और जिस घर में जाए उससे बोलना कि गुरु ने प्रभु भोज के लिए मेज के विषय में बात बोला है, तो आपने कहां तैयार की है। और चेले जब जाते हैं तो बिल्कुल एक पानी का घड़ा लिया हुआ पुरुष उन्हें मिलता है, और वो जिस घर में जाता है चेले वहां जाते हैं। जाने के बाद में उससे पूछते हैं कि गुरु ने प्रभु भोज के प्रयोजन के लिए बोला है, तूने कहां तैयार किया। और वो उसे अटारी पर ले जाकर दिखा देता है, और वो बोलता है कि यह है वो स्थान। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और चेलों के साथ में बोलते हैं कि मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ में इस भोजन को करूं,
इस फसह के साथ तुम्हारे लिए भोजन करूं, मेरी बड़ी लालसा है। और प्रभु बोलते कि जब तक कि प्रभु का दिन पूरा ना हो तब तक कि मैं कुछ ना खाऊंगा, और जब तक कि परमेश्वर के राज्य में पूरा प्रवेश ना कर लूं तब तक कि मैं दाखरस को ना पीऊंगा। और उसने रोटी ली और धन्यवाद के साथ उसे तोड़ी और उसने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, और फिर एक कटोरे को लेते हैं, कटोरे को धन्यवाद दे के साथ में उस कटोरे को बोलते हैं, ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और सब चेलों को वो देते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके विषय में आया वो पकड़वाया जाएगा, दुख को उठाएगा, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस कटोरे को लिया और कटोरे का जो दाखरस है वो सभी चेलों को दिया। और ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की स्मरण में उस दाखरस को दिया। आइए अब हम इस घटनाक्रम को पढ़ेंगे। मैंने जैसे आपको बताया ये पाया जाता है लूका की पुस्तक में, उसके 22 अध्याय में, 22 अध्याय का 7 वचन से लेकर 20 वचन तक के। और आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। अगर आपके पास में बाइबल है तो कृपया कर अपनी बाइबल को आप खोल लीजिए। लूका की पुस्तक को हम निकालेंगे। जो लूका की पुस्तक है वो नए नियम की पुस्तक है, जो मत्ती, मरकुस और तीसरे नंबर पे लूका आता है। और लूका की पुस्तक नए नियम में तीसरे नंबर की पुस्तक है, वहां हमें मिलती है देखने के लिए। तो आइए हम इस वचन को निकालेंगे। जितने भी लोग इस समय वीडियो को देखने के लिए जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो प्रभु भोज के विषय में है। और हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लूका की पुस्तक, उसका 22 अध्याय 7 वचन से लेकर 20 वचन तक के। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा लिए उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, और जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि पाहुनशाला कहां है जिसमें अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उससे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने के पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक के मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, तुम इसको लो, आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक के दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और उनसे कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ये जो घटनाक्रम हमने देखा चेलों के साथ में प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम भोज है, जो प्रभु भोज के रूप में जाना जाता है, उसके विषय में हमने इसे देखा है। आइए अब हम इस वचन की और भी गहराई में जाएंगे और पवित्र आत्मा से हम पूछेंगे, हम मांगेंगे कि प्रभु हमें इसके वचन की गहराई को हमें सिखाइए, समझाइए। और हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय में अपनी आंखों को बंद करके। ईश्वर के पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे सर्वोत्तम गुरु हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, और इसका अद्भुत भेद प्रकाशन आप हम सभी को, जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं प्रभु, इस माध्यम से प्रभु, इस वीडियो के द्वारा प्रभु, पवित्र आत्मा हमें और सिखाइए, और होने पाए ये वचन
और ये बातें हमारे लिए आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। आइए अब हम देखेंगे इसमें हमें कौन सी बातें सीखने को मिलती है। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूं, हम लोग जब कोई किसी वचन का अध्ययन करते हैं, हम सॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सॉर्ट मेथड होता क्या है? सॉर्ट मेथड मतलब इस वचन में हम परमेश्वर के विषय में, प्रभु के विषय में हम क्या चीज सीखते हैं। नंबर 2, इस वचन के द्वारा मनुष्यों के विषय में हमें क्या सीखने को मिलता है, या और नंबर 3, इसमें हमें कौन सी आज्ञा है जो हमें मानना चाहिए, वो हमें सीखने को मिलती है। इसमें हम प्रभु के विषय में देखते हैं कि प्रभु जो है वो जब वो प्रभु भोज लेता है, वो कहता है कि मैं जो बड़ी लालसा है कि तुम्हारे साथ में मैं इस प्रभु भोज को लूं। प्रभु संगति करना चाहता है। प्रभु ये चाहता है कि वो हमारे साथ में सहभागिता रखे। प्रभु ये चाहता है, वो कहता है कि मेरे स्मरण में तुम इसी रीति से किया करो। प्रभु वहां पर एक आज्ञा को स्थापित कर रहे हैं। एक आज्ञा, एक ऐसी आज्ञा जो केवल उसके चेले ही नहीं, परंतु उसके बाद आने वाले, उसके द्वारा जो बचाए जाने वाले लोग हैं, विश्व के जितने भी लोग हैं, वो सब के सब इस बात को करें। प्रभु इस बात को चाहते हैं और वहां पे प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मेरी इस आज्ञा को मेरे स्मरण में तुम करो। और जब हम इसके प्रकाशन को प्राप्त करते हैं पौलुस के द्वारा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह पौलुस के द्वारा हमें बताते हैं कि जब तक के प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन ना हो जाए, हम तब तक के इस प्रभु भोज के द्वारा उसकी मृत्यु का सुसमाचार प्रचार करते रहें। अब हम देखते हैं मनुष्य के विषय में। यहां पर हम देखते हैं उस व्यक्ति को। प्रभु चेले से पूछते हैं कि प्रभु हमारे लिए कहां पर आप चाहते हैं कि प्रभु भोज लें, हमारे लिए प्रयोजन क्या है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम जाओ। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रयोजन प्रभु ने पहले से ही करके रखा है। प्रभु ने लोगों को तैयार करके रखा है। केवल प्रभु भोज के विषय में ही बात नहीं है, परंतु ये हमारे हर एक आवश्यकताओं की, जो भोजन की आवश्यकता है, उसके विषय में भी प्रयोजन की विषय में बात करता है। प्रभु ने ऐसे लोग तैयार करके रखे हैं जिनके द्वारा हमारा सारी चीजों का प्रयोजन हो। प्रभु, आप इस समय में आप देख रहे हैं कि हम एक ऐसे काल में गुजर रहे हैं जहां तालाबंदी है, जहां पर सारी चीजें हैं। किसी के पास में साधन नहीं है, किसी के पास में शायद घर का राशन खत्म हो चुका हो, किसी के पास में शायद खाने के लिए भोजन ना हो, परंतु प्रभु ने प्रयोजन करके रखा है। प्रभु ने प्रयोजन करके रखा है। चेले प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, अब उनके पास में कोई प्रयोजन नहीं था कि वो कहां पर जाकर प्रभु भोज करें। वो खुद प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु आप कहां चाहते हैं कि हम प्रभु भोज लें। ये भोज मतलब हमारे भोजन के विषय में भी हम इसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में राशन नहीं है, अगर आपके पास में भोजन नहीं है और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आप प्रभु से खुद पूछिए, प्रभु प्रयोजन कहां पर है? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको एक सही व्यक्ति के पास में भेजेंगे जहां आपका प्रयोजन है। प्रभु आपके पास में सही कनेक्शन को देंगे जहां पर आपका प्रयोजन है। इससे पहले कि आपकी आवश्यकता आए, प्रभु ने आपके लिए प्रयोजन करके रखा है। चाहे वो आपकी कोई भी जरूरत क्यों ना हो, चाहे आपकी कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, प्रभु का प्रयोजन इससे पहले कि आवश्यकता आए, प्रभु उसका प्रयोजन पहले ही कर देता है। हम देख सकते हैं अदन की वाटिका के संबंध में भी प्रभु परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि को बनाया, सबसे पहले सारे आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसने 6वें दिन में, इससे पहले कि मनुष्य का बनाया जाना होता, प्रभु ने 5वें दिन में ही जो है सारी चीजों का प्रयोजन किया। उसको लगने वाला भोजन, उसको लगने वाली हर एक आवश्यकता, बीज वाले पेड़ पौधे, फल, सारी चीजें प्रभु ने मनुष्य के लिए पहले ही उगा दी, पहले ही उत्पन्न कर दी। इससे पहले कि आपकी आवश्यकताएं, इससे पहले कि आपको जरूरत हो किसी चीज की, प्रभु ने पहले से ही प्रयोजन कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ में हैं? आप सुन रहे हैं मेरे भाई, मेरे बहन? आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप इस समय किसी चीज की कमी में हो, आपको किसी चीज की आवश्यकता हो, किसी चीज की जरूरत हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जो है वो भविष्य को भी जानने वाला ईश्वर है। वर्तमान काल उसके हाथ में है, भविष्य उससे अनजान नहीं है।
इससे पहले कि आप आवश्यकताओं में जाएं, प्रभु ने आपकी आवश्यकता का हर एक प्रयोजन करके रखा है। आपके लिए हर एक जरूरत का प्रयोजन करके रखा है, आपके भोजन का प्रयोजन करके रखा है, आपकी आवश्यकताओं का प्रयोजन करके रखा है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, एक व्यक्ति मिलेगा। ऐसे कई एक लोग हैं जिनको प्रभु ने आपके लिए रखा है कि वो आपके लिए सही प्रयोजन करें, आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रियो, आपको किसी मनुष्य के ऊपर में भरोसा करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कान लगाने की जरूरत नहीं। आप प्रभु की वाणी सुने, और प्रभु बोले आपको कि इस व्यक्ति से बात करो तो उसी व्यक्ति से बात कीजिए। प्रभु आपको बोले कि उस व्यक्ति के पास जाओ, उसी व्यक्ति के पास जाना। प्रभु आपसे बोलता है कि उस व्यक्ति को के घर में जाकर प्रभु के प्रयोजन की बात करना, तो वहीं आपका प्रयोजन मिलेगा। किसी मनुष्य के सामने अपनी आवश्यकताओं को बताने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु से बात कीजिए, और प्रभु आपके अंदर से बात करेगा, प्रभु आपके अंदर से अगुवाई करेगा, और वो बोलेगा कि सही व्यक्ति कौन है, आप किसके पास जाएं, कहां से आपका प्रयोजन होगा। प्रभु ने बिल्कुल सही रीति से उन चेलों को बताया, पतरस को और यूहन्ना को, तुम जाओ नगर में और एक व्यक्ति मिलेगा जिसके पास में पानी का घड़ा होगा, और जिसके पास पानी का घड़ा हो उसी के पीछे जाना। और जिस पानी के घड़ा हुआ लिया हुआ व्यक्ति जिस घर में गया, उस घर के स्वामी से ही बात करना। प्रभु ने यह नहीं बोला कि उस पानी का जो घड़ा ले जाने वाला व्यक्ति उससे बात करना। देखिए, अगर आप गलत व्यक्ति से बात करेंगे तो हमारा लिए प्रभु का प्रयोजन हमें प्राप्त नहीं होगा। प्रभु का प्रयोजन प्राप्त करना है तो हमें प्रभु की स्पष्ट आवाज को सुनना है। प्रभु क्या बोलता है? प्रभु बोलता है कि घड़े, पानी जो लिया हुआ व्यक्ति है उसके पास जाओ, और वो जहां जाए उस घर में जाइए। घर में जाने के बाद में वो जहां बोले वहां पर जाकर उस स्वामी से पूछना। सो प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु ने हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति की है, हर एक जरूरतों को पूरा किया है। प्रभु ने ऐसे लोगों को रखा है जो आपकी आवश्यकता को पूरा करें। और देखिए, हमारा ये वो विषय नहीं है, परंतु हमारा विषय प्रभु भोज के विषय में है, तो मैं उस विषय के ऊपर में ही आऊंगा। और यहां पर हमें कौन सी आज्ञा है जो देखने को मिलती है? प्रभु यीशु मसीह यहां पे स्पष्ट रीति से कहते हैं कि मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। ये प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से आज्ञा देते हैं, मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। आइए इस समय हम कुछ सवालों के ऊपर में मनन करेंगे। आज मैं आपके सामने 4 सवाल रखूंगा। उन चारों सवालों के उत्तर जो है हम परमेश्वर के वचनों से खोजेंगे, और ये सवाल आपको मदद करेंगे इस विषय को स्पष्ट रीति से समझने के लिए, ताकि आप ये विषय आप अच्छे से समझने पाएं। चलिए, पहला सवाल, ये प्रभु भोज होता क्या है? तो इस प्रभु भोज होता क्या है, इसका उत्तर पाने के लिए हम लोग एक वचन निकालेंगे, और वो निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन। मैं फिर से दोहराऊं, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 26 वचन मैं आपके लिए निकाल रहा हूं। पहला कुरिन्थियों, ये नए नियम में पाया जाता है। पहला कुरिन्थियों, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, उसके बाद रोमियो आएगा, फिर पहला कुरिन्थियों आएगा। उस पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय हम निकालने वाले हैं और 6वां वचन पढ़ रहे हैं। 11 अध्याय का 26 वचन, सॉरी 6वां नहीं 26 वचन। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे को पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो ये क्या है? प्रभु भोज होता क्या है? तो प्रभु भोज यहां पर एक चिन्ह है। ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का एक चिन्ह है। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का एक चिन्ह है। और स्पष्ट रीति से पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन इस बात को बोलता है कि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को कि जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। ये एक चिन्ह के रूप में है। ये क्या है? एक चिन्ह के रूप में है। तो प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज
कोई एक रिचुअल नहीं है, कोई विधि नहीं है, परंतु ये एक चिन्ह है। ये क्या है? एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारे गए, उन्होंने अपनी देह को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया, उन्होंने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। इस बात का एक चिन्ह है। और जब तक के प्रभु नहीं आ जाता, हम उसके जब हम रोटी को खाते हैं और कटोरे में से पीते हैं, तो उसकी मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हैं। हमें प्रभु की मृत्यु का प्रचार करना है, ये इस बात का चिन्ह है। चलिए दूसरा सवाल है, क्यों हमें प्रभु भोज लेना चाहिए? दूसरा सवाल मैं फिर से बोल रहा हूं, क्यों हमें प्रभु भोज लेना चाहिए? और इसके लिए भी जो उत्तर के रूप में हम लोग वही वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 26 वचन। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यहां पर वचन बोलता है कि कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। वो क्यों लेना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी गई है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया, ये उसका चिन्ह है। और इसीलिए उसके स्मरण के लिए हमें लेना चाहिए, प्रभु भोज करना चाहिए। यहां पर क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया, इसलिए हमें प्रभु भोज लेना चाहिए। आइए अब हम आते हैं हमारे तीसरे सवाल के ऊपर में, हमें किस प्रकार से प्रभु भोज लेना चाहिए? तीसरा सवाल, हमें किस प्रकार से प्रभु भोज लेना चाहिए? तो इसके सवाल के उत्तर के लिए हम लोग आएंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 27 से लेके 29 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 27 से लेके 29 वचन इस सवाल का उत्तर है, जो कि सवाल है कि हमें कैसे प्रभु भोज लेना चाहिए। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 27 से लेके 29 वचन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो क्यों हम देख रहे हैं कि हमें कैसे लेना है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से हमें इस आज्ञा को देता है कि हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है, और अगर हमसे कुछ गुनाह हुए, अपराध हुए, तो हमें उसको अंगीकार करना है, हमें उसको मान लेना है। क्योंकि जो परमेश्वर है, परमेश्वर स्मरण करता है। जब हम अपने पापों और गुनाहों को अपने आप को मानते हैं, देखते हैं उसमें, तो प्रभु यीशु मसीह जब हम उस रोटी को लेते हैं, उस लहू को लेते हैं, ये प्रभु परमेश्वर को स्मरण दिलाता है कि इसने जो गुनाह किए, वो अपराध किए, इसके लिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है, उसने उसकी देह को दिया है, उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू को हमारे लिए बहा दिया है, जिसके द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो जाएं, जिसके द्वारा हमारे सारे गुनाह अपराध मिट जाएं। तो प्रियो, हमें जब हम प्रभु भोज को लेते हैं तो हमें कैसे लेना है, यहां पर बताया जाता है कि हमें अपने आप को जांचना है, हमारे पापों को अंगीकार करना है परमेश्वर के सम्मुख, और इस बात को स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे पापों की क्षमा के लिए, मुझे उद्धार और मुझे छुटकारा देने के लिए क्रूस पर मारे गए हैं। आइए अब हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और वो हमारा सवाल है कि कौन प्रभु भोज ले सकता है? प्रभु भोज लेने के लिए क्या योग्यता है? कौन व्यक्ति प्रभु भोज ले सकता है? उसके लिए हम लोग जो है वचन को देखेंगे, और उसके लिए हमें पहला वचन देखेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 42 वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 42 वचन, और मैं उसको आपके लिए पढ़ रहा हूं। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अब ये किसके विषय में बात की जा रही है कि वे, अगर आप ऊपर घटनाक्रम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब परमेश्वर का आत्मा
प्रेरितों के ऊपर में और 120 लोगों के ऊपर में उतरता है, और प्रेरित पौलुस जो है वहां पर खड़े होकर प्रचार करता है, और प्रचार करते हुए 3000 लोग प्रभु को स्वीकार करते हैं और वो बपतिस्मा लेते हैं। और वो बपतिस्मा लेने के बाद में उन्हीं के विषय में वो बात करता है। वो वे जो आया है, वो वे शब्द उन लोगों के विषय में बात करता है, और वहां पर उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को, सुसमाचार को स्वीकार किया, और 3000 लोगों ने, प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया। मतलब एक चिन्ह के रूप में वो आइडेंटिफाई किए, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना उन्होंने। ऐसे विश्वासी जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना है, बपतिस्मा लिया है, उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ आइडेंटिफाई किया बपतिस्मा के द्वारा। ऐसे लोग जो है प्रभु भोज लेने की योग्यता को रखते हैं। और इसके लिए हम लोग एक और वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 27 से लेकर 29 वचन, और हम उसको फिर से पढ़ेंगे जो वचन हमने अभी पढ़ा है। और इसमें हमारा सवाल है कि कौन जो है प्रभु भोज ले सकता है। उसके लिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 27 से लेकर 29 वचन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये जो वचन है प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया के लिए लिखा है, और जब वो संबोधित करता है, वो उन लोगों को संबोधित करता है जो विश्वासी हैं। वो विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार किया है, वो विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर बपतिस्मा लिया है, और वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का एक हिस्सा है, वो भाग हैं। उन लोगों को संबोधित करते हुए प्रेरित पौलुस ये लिखता है। तो अब हम देख सकते हैं हमारे इस चौथे प्रश्न का उत्तर कि कौन प्रभु भोज ले सकता है, उसका उत्तर हमें स्पष्ट रीति से पता चलता है कि ऐसे प्रभु यीशु मसीह के चेले जो भक्त हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो बपतिस्मे की आज्ञा है उसको पूरा किया है, वो लोग प्रभु भोज ले सकते हैं। तो हमने इस बात को सीखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को सीखने के लिए 4 सवालों को देखा। मैं 4 सवाल फिर से दोहरा रहा हूं। सबसे पहली बात कि प्रभु भोज होता क्या है। प्रभु भोज हमने उसके लिए देखा, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन, ये एक चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो हमारे लिए हुई उसका एक चिन्ह है, और हम उसका प्रचार करते रहें, इसके लिए प्रभु भोज ये चिन्ह के रूप में है। और क्यों हमें प्रभु भोज लेना चाहिए, इसके लिए हमने देखा पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन को ही, और वो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी गई, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया, उसके स्मरण में हमें लेना चाहिए। फिर तीसरा सवाल हमने देखा कि किस प्रकार से हमें लेना चाहिए। उसके लिए हमने एक वचन देखा, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 27 से लेके 29 वचन, कि जब हम किस प्रकार से लेना, जब हम प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभु भोज लेते तो हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को एग्जामिन करना है, और अगर हमारे अंदर में कुछ गलतियां हैं, कुछ पाप है, तो हमें उनका अंगीकार करना है। अंगीकार करने के बाद अपने पापों को क्षमा मांगना है प्रभु परमेश्वर से, और इस बात को स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मारे गए। और चौथा जो सवाल है वो ये है कि कौन जो है प्रभु भोज लेने की योग्यता रखता है, कौन प्रभु भोज ले सकता है। उसके लिए हमने देखा प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन, वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो बपतिस्मे के विषय में उसको पूरा किया है, वो लोग प्रभु भोज लेने की योग्यता रखते हैं। और अगर आप में से कई लोग सोच रहे हैं बपतिस्मा होता क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस श्रृंखला के दूसरे वीडियो में मैंने बपतिस्मा क्या होता है उसके विषय में एक सेशन लिया, एक वीडियो लिया है। सो कृपया कर मेरे पेज पर जाकर जरूर से आप उस बपतिस्मा होता क्या है उसको देखें, ताकि आपको समझे कि बपतिस्मा होता क्या है, ये क्या चीज है। तो वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु की आज्ञा जो बपतिस्मे के विषय उसको पूरा किया है, वो लोग प्रभु भोज लेने की योग्यता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। तो कौन बपतिस्मा जो प्रभु भोज ले सकता है, मैंने इसके विषय में बताया। तो आइए अब हम इसको वाइंड अप करेंगे। अब हम इस विषय को समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय को समाप्त करूं, मैं फिर से एक बार इसको रिवीजन कर देता हूं
इसको समराइज कर देता हूं। सबसे पहली बात, आज हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो प्रभु भोज के विषय में है, और उसके लिए हमने एक आधार वचन पढ़ा जो मत्ती की पुस्तक है, उसका 26 अध्याय 26 से लेके 28 वचन है। और हमने वहां पर देखा एक और वचन जो मैंने आपको दृष्टांत के रूप में बताया, जो लूका की पुस्तक उसके 22 अध्याय उसके 7 से लेके 20 वचन तक के। मैंने पहले आपको उसकी घटनाक्रम को बताया, फिर बाद में दोहराया, और उसके बाद में हमने उस वचन को पढ़ा भी, और हमने 4 सवालों को देखा कि प्रभु भोज होता क्या है। ये प्रभु यीशु मसीह की जो है मृत्यु है उसका चिन्ह है। फिर हमने दूसरा सवाल देखा कि प्रभु भोज जो है क्यों लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो देह है हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया, इसलिए हमें उसको लेना चाहिए। नंबर 3, हमें कैसे लेना चाहिए, हमें अपने पापों का पश्चाताप करते हुए, अगर हमसे कुछ गुनाह हुए हमें उनका अंगीकार करते हुए, जो हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं उन सबको मानते हुए और स्मरण करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह की जो देह है हमारे लिए तोड़ी गई है, प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ है, उस बात को स्मरण रखते हुए हमें प्रभु भोज लेना चाहिए। और चौथा और अंतिम सवाल जो हमने देखा कि कौन प्रभु भोज ले सकता है, वो यीशु मसीह के चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, बपतिस्मे की जो आज्ञा उसको पूरा किया है, तो वो प्रभु भोज लेने की योग्यता और काबिलियत रखते हैं। तो आइए हम इस आज्ञा को मानने के लिए इस बात को देखेंगे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के जो प्रभु भोज को लेते हैं, तो हम हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी है, चेला है, हर एक जो है प्रभु भोज ले। जब आप कलीसिया में हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लेना चाहते हैं और बोलते हैं कि मैं प्रभु भोज लेना चाहता हूं परंतु मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, और आप बोलेंगे कि बपतिस्मा लेना जरूरी है क्या प्रभु भोज लेने के लिए, तो जरूर से आप मेरे दूसरे वीडियो को आप देखिए। मैंने बपतिस्मा होता क्या उसके विषय में बताया है। देखिए, हर एक वो चेला जो प्रभु यीशु मसीह का चेला कहलाता है वो प्रभु भोज लेने की काबिलियत रखता है, योग्यता रखता है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं भी लिया है तो आप प्रभु भोज अगर लेना चाहते हैं, आप चेले हैं तो आप ले सकते हैं। परंतु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप प्रभु के चेले हैं, प्रभु की आज्ञा को माने, तो आपने प्रभु की आज्ञा जो बपतिस्मे की है वो आज्ञा क्यों नहीं मानी है? तो आपने वो आज्ञा को भी मानना है, तब जाके आप इस आज्ञा को भी माने। आइए, हमने इस विषय को सीखा, प्रभु ने हमें इसको सीखने के लिए सहायता की, मदद की। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु से सहायता कर मांगेंगे, मदद मांगेंगे, प्रभु हम इस आज्ञा को पूरा करने पाए। उसके लिए प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान कर हम हमारी तैयारी को कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस भी स्थानीय कलीसिया में जाते हैं, हर कलीसिया में कहीं हर रविवार के दिन या फिर महीने में एक रविवार जो है प्रभु भोज लिया जाता है। तो आपको पता चल गया आज की प्रभु भोज होता क्या है, और वो क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और कौन ले सकता है। ये सारी बातें मैंने आज आपको समझा दी। अगर आपको कोई बात नहीं समझी है या कोई सवाल आपके मन में है तो कृपया कर कमेंट करके इस वीडियो में मुझसे पूछे। मैं आपको आपके जो भी सवाल है मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, आज जो भी मेरे इस वीडियो को मेरे भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, आपने उनकी सहायता की, मदद की प्रभु, ताकि आपकी आज्ञा जो बपतिस्मे के विषय में हम लोग सीखें। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके साथ में बोलिए और बातचीत कीजिए, और जो लोग प्रभु इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं और जो लेना चाहते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें, मदद करें कि वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो बपतिस्मे के विषय में है उसे पूरा करें और इस प्रभु भोज में आपके सहभागी हो जाएं। और इस बात का चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी गई, यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, और उसकी मृत्यु का हम प्रचार उसके आने तक हम करते रहें, उसकी योग्यता और काबिलियत हर एक वो व्यक्ति जो इस वीडियो को देखता है उसे दीजिए प्रभु। और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं पिता, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैंने प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा है वो आज्ञा 1 से लेकर जो 7 आज्ञा आज कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मेरे पेज में जाइए, और पेज में जाने के बाद में आप स्क्रॉल करते हुए मेरे स्क्रीन में आएंगे तो आपको मेरे टाइमलाइन में दिखेगा। मैंने सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैंने मसीह की आज्ञा जो है
पहली आज्ञा पश्चाताप और विश्वास, उसको मैंने सिखाया है उस वीडियो में। दूसरी आज्ञा जो मसीह की आज्ञा बपतिस्मे के विषय में, उसको सिखाया है। तीसरी आज्ञा जो प्रार्थना के विषय में है, उसको सिखाया है। चौथी आज्ञा जो प्रेम के विषय में है, उसको मैंने सिखाया है। और पांचवी आज्ञा जो है, मैंने अटलता के साथ परमेश्वर की आराधना करना, विषम परिस्थितियों में प्रभु की आराधना करना, उसके विषय में सिखाया है। और फिर बाद में छठवीं आज्ञा जो देने के विषय में है, उसको सिखाया। और आज जो हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो प्रभु भोज के विषय में है, उसको सीखा है। आज हमने 7 आज्ञाओं को पूरा किया है। और अगर आपने कोई भी मिस किया हो कोई वीडियो, तो कृपया कर आप जाएं मेरे टाइमलाइन पर और आप सारे आज्ञाओं को खुद सीखें। केवल खुद ही ना सीखें, परंतु आप दूसरों को भी सिखाएं। मैंने एक बहुत ही अच्छा और सरल तरीका यहाँ पर सिखाने के लिए बताया है, ताकि आप, अगर आप चर्च में जो है प्रेयर से लीड करते हैं, अगर आप कलीसिया में अगुवाई करते हैं, वचन देते हैं, अपने चर्च के लीडर हैं, तो आप इस तरीके को सीखें। एक बहुत सरल और आसान तरीके से आप भी अपने कलीसिया में इन आज्ञाओं को सिखा सकते हैं। और ये नए विश्वासियों को सिखाने वाली सबसे मूलभूत आज्ञाएं हैं। तो आपने हर एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता, जो नया व्यक्ति है, उनको आपने ये आज्ञाएं सिखानी है। तो आप इसलिए सीखें कि आप दूसरों को सिखा सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और कल रात को 8 बजे हम फिर से मिलेंगे और मसीह की एक और आज्ञा जो है उसको हम सीखेंगे। तो कल रात जरूर 8 बजे आप मेरे साथ में जुड़िए। और ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद का एक वीडियो मसीह की आज्ञा 8वां, द कमांड ऑफ क्राइस्ट नंबर 8, मैं अपलोड करने वाला हूं उस वीडियो को भी कल। तो आप जरूर से उसे भी देखिए। और अगर आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा है, अच्छा लगा है आपको ये शिक्षा, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने टाइमलाइन पर से शेयर कीजिए। अगर आप किसी ग्रुप में हैं, आप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। अगर आपके ग्रुप कोई व्हाट्सएप पे है, तो आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शिक्षा के द्वारा सीखें और आशीर्वादित हों और दूसरों को भी सिखा सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इतना कहकर मैं आज की शिक्षा को समाप्त करता हूं। आमीन। थैंक यू।